नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सबके। इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे थे सेकंड ईयर में, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रखा हमने। पिछले कुछ क्लासें हो चुकी हैं। जो बच्चे वो क्लासें नहीं पढ़ पाए वो ज़रूर पढ़ें बच्चों। जब वो पढ़ पाओगे तभी यहाँ आगे अपन बढ़ पाएंगे, ठीक है। और साथ साथ नोटबुक वगैरह बना लीजिए जिससे कि अच्छे से आप पढ़ सको, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो करेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स अधूरा है। किरचॉफ के नियमों के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा काम ही अधूरा है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उन चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ काम आएंगे। एग्ज़ाम में भी पूछता है कई बार कि किरचॉफ के नियम बताइए, या लॉज ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ के जो नियम हैं उन नियमों के बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। तो देखिए, अब शुरू करने वाले हैं किरचॉफ के नियम। तो हेडिंग लगाइए, आज शुरू करते हैं अपन किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियम या किरचॉफ्स लॉ। अब देखिए, किसी भी विद्युत परिपथ या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियमों की सहायता से उस विद्युत परिपथ या उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम वोल्टेज या वोल्टता तथा धारा या करंट का मान ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ के नियमों की सहायता से उस विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वोल्टता और धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, किरचॉफ के नियमों की सहायता से, 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 किरचॉफ के नियमों की सहायता से विद्युत परिपथ में शाखाओं पर वोल्टता एवं धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। We can find value of current and voltage. We can find value of current and voltage for branches in any circuit, in any electrical circuit. We can find value of current and voltage. We can find value of current and voltage in any electrical circuit with the help of Kirchhoff laws. तो देखिए, ये तो बेसिक बात हुई कि भाई किरचॉफ के नियम किस काम में आते हैं। किरचॉफ के नियम किस काम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किरचॉफ के नियम कोई भी परिपथ, कोई भी सर्किट, कोई भी जाल बना हुआ है, उसकी शाखा ब्रांच बताई थी मैंने पिछली क्लास में। उन शाखा या ब्रांच के ऊपर कि धारा या करंट की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज का मान कितना है, ये सारी चीज़ें हम कौन से नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? किरचॉफ के नियमों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और किरचॉफ के नियम सबको मालूम है कि किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। तो आगे लिखिए, किरचॉफ के नियम निम्नानुसार हैं। किरचॉफ के नियम निम्नानुसार हैं। किरचॉफ के नियम निम्नानुसार हैं। किरचॉफ लॉज आर एज फॉलोज। किरचॉफ के नियम निम्नानुसार हैं। किरचॉफ लॉज आर एज फॉलोज। सबसे पहला आता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसको कहते हैं धारा नियम। किरचॉफ का कौन सा नियम आता है? प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम। सबसे पहला आता है किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसको कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्या कह सकते हैं इसको? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या इसको हम कह सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो, फिर कह रहा हूँ, समझने का है भाई पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक्स में। जितना समझ लोगे उसको फिर अपनी लैंग्वेज या भाषा में लिखना होता है। तो किरचॉफ के हेडिंग लगाइए, किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का धारा नियम।
किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम किसी भी परिपथ या सर्किट की शाखा या ब्रांच में वोल्टेज और क्या ज्ञात कर सकते हैं, धारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम सब बच्चों को आता है कि किसी भी परिपथ या जाल, किसी भी परिपथ या जाल में किसी भी संधि पर, किसी भी परिपथ या जाल में किसी भी संधि पर, संधि का मतलब होता है जंक्शन, जहाँ ब्रांच मिलती हैं, इधर से सारी ब्रांचें मिल गई, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, संधि या जंक्शन कहते हैं। तो किसी भी संधि या जंक्शन पर कुल धाराओं का बीजीय योग, कुल धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम क्या कहता है कि किसी भी परिपथ या नेटवर्क में किसी भी संधि या जंक्शन पर, किसी भी संधि या जंक्शन पर कुल धाराओं का बीजीय योग कितना होता है, 0 होता है। अब कैसे होता है, कौन कौन प्लस का होगा, कौन माइनस का होगा, उसके लिए हम देखो फिर अगर अलग अलग नोटेशन लेके चलेंगे तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिख लीजिए कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी परिपथ के, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, किसी परिपथ की संधि, किसी परिपथ की संधि पर, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि पर कुल धाराओं या धाराओं का बीजीय योग, धाराओं का कुल योग या कुल बीजीय योग, कुल योग 0 होता है, कुल योग 0 होता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, 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 टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट, एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट इज 0, एट एनी जंक्शन ऑफ ए सर्किट इज 0। तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि कोई भी परिपथ या सर्किट है, उसका कोई भी जंक्शन या क्या है, संधि है, उस संधि पे अगर धाराओं का सबका योग किया जाए तो सब धाराओं का योग कितना प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 प्राप्त होता है। इसका मतलब सब धाराओं का योग, योग के लिए हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि कौन सा निशान लेते हैं, समेशन, और समेशन किसका करना है, धारा या करंट का, तो करंट को किससे लिख सकते हैं, I से, और दैट इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 0, कि जितने भी करंट है I1 I2 I3 सबका टोटल किसके बराबर होगा, 0 पे। तो नीचे लिखिए अर्थात या दैट इज समेशन I इज इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करें, जैसे हम कोई भी एक बना के चलते हैं कि हमारे पास एक परिपथ होगा, परिपथ का कोई भी संधि या जंक्शन लेके चलते हैं, और उस संधि या जंक्शन में देखो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, आपके पास एक संधि या जंक्शन हो गया, इस जंक्शन पे जैसे ये करंट आ रहा है आपके पास I1, ये कौन सा करंट था आपके पास I2, इसके बाद जैसे ये करंट है I3 बाहर जा रहा है इससे, I4 भी इससे क्या जा रहा है बाहर, और ये करंट I5 इसके क्या आ रहा है अंदर। तो ये सारी क्या थी, ये ब्रांच है, ये भी शाखा है, ये भी शाखा, ये भी शाखा, और ये भी क्या है, शाखा या ब्रांच है। जिस बिंदु पे शाखा या ब्रांच मिलती है, जिस बिंदु पे शाखा या ब्रांच मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, संधि या जंक्शन कहते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्या हो गया, संधि या जंक्शन हो गया, जिसको मैंने मान लो क्या नाम दे दिया, O पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ करंट संधि के अंदर की ओर आ रहे हैं, संधि की ओर आ रहे हैं, और कुछ करंट इस O पॉइंट से या संधि या जंक्शन से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं प्यारे बच्चों। कुछ करंट या धाराएं संधि या जंक्शन की ओर आ रही हैं, और कुछ धाराएं इस संधि या जंक्शन से दूर जा रही हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम, एक नोटेशन होता है कि संधि की ओर पहुंचने वाली धाराएं धनात्मक लेते हैं, संधि की ओर पहुंचने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव लेते हैं, और संधि या जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेके चलते हैं, ऋणात्मक या नेगेटिव लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए, डायग्राम साथ में बना लीजिए, इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। ये बना लो डायग्राम, इसके नीचे लिखिए आप, संधि से संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक
संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक लेते हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक लेते हैं। करंट्स कमिंग टुवर्ड्स जंक्शन आर कंसिडर्ड पॉजिटिव। Currents coming towards junction are considered positive. Currents coming towards junction are considered positive, and currents going outside to the junction are considered negative. या outgoing currents are negative and incoming currents are positive. Incoming currents are positive and outgoing currents are negative. ये लिख लीजिए आप, incoming currents are positive and outgoing currents are negative at any junction. कि किसी भी संधि के ऊपर आने वाले जितने भी करंट हैं उनको तो हम क्या मान के चलते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव, और जितने भी करंट होते हैं जो बाहर जाते हैं उनको क्या मानते हैं, नेगेटिव। निशान होता है, ये साइन होता है। और बाकी अगर सबको जोड़ दें, सबका टोटल कितना होता है, 0। अगर सबका टोटल करें तो सबका टोटल कितना होता है, 0। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इसको लिखें अपन कि इसमें क्या क्या हमने बताया। मैंने यही तो बताया कि संधि की ओर आने वाले करंट क्या होते हैं, पॉजिटिव, और संधि से या जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट या धाराएं क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसका पहले बताते हैं कि इसमें क्या क्या हमने लिया, कौन कौन से करंट हैं इसमें, और उसके बाद देखते हैं कि कौन से करंट इसकी ओर आ रहे हैं, कौन से करंट इसकी ओर इससे बाहर जा रहे हैं। माना कि किसी परिपथ में ओ बिंदु संधि है, या ओ क्या है, संधि या जंक्शन है। कंसिडर इन एनी सर्किट एट पॉइंट ओ इज जंक्शन, या पॉइंट ओ इज जंक्शन। कंसिडर इन एनी सर्किट पॉइंट ओ इज जंक्शन। इस संधि पर डायग्राम देख देख के सारी चीज़ें लिखनी है, एक भी चीज़ रटने की कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इस संधि पर धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 है। इस संधि पर धाराएं या करंट I1, I2, I3, I4, I5 है। कि देखो ये संधि या जंक्शन कौन से पॉइंट पे है, ओ पॉइंट पे। संधि या जंक्शन पे करंट या धारा कितनी है, I1, I2, I3, I4 और क्या है, I5 है। अब ये बता देंगे कि संधि से कौन सी धाराएं बाहर जा रही हैं और कौन सी अंदर आ रही हैं। संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक या पॉजिटिव लेते हैं, और संधि से जो बाहर जाती हैं आउटगोइंग करंट्स हैं उनको क्या लेके चलते हैं, नेगेटिव। करंट्स ऑन दिस जंक्शन आर I1, I2, I3, I4 एंड I5। यहाँ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ देखो एक तो कौन आ रहा है संधि की ओर, I1, एक कौन आ रहा है I2, और एक कौन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, I5 किसकी ओर आ रहा है, जंक्शन की ओर आ रहा है। तो यहाँ I1, I2 तथा I5, यहाँ I1, I2 तथा I5 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं, संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। यहाँ I1, I2, I5 संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं। Here I1, I2 and I5 are incoming currents towards junction, are incoming currents for junction या incoming towards junction। अतः अगर संधि की ओर आ रहे हैं तो अभी बताया मैंने क्या लेके चलते हैं, इनको धनात्मक या पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अतः इन्हें धनात्मक लेते हैं। These are considered positive। ठीक है। अब ये तो बताया, संधि बता दी, संधि पे 5 करंट थे, 4 बना लो, 5 बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अंदर आने वाले कौन थे, I1, I2 और I5। जो संधि की ओर आते हैं उन्हें हम क्या लेके चलते हैं, धनात्मक या पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। आगे देखिए, बाहर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी रह गई। एक तो I3 बाहर जा रही है आपके पास संधि से, और एक I4 संधि से कहाँ जा रही है, बाहर। तो धाराएं I3, I4 संधि से
संधि से बाहर जाने वाली या संधि से दूर जाने वाली धाराएं हैं, दूर जाने वाली धाराएं हैं, दूर जाने वाली धाराएं हैं, संधि से दूर जाने वाली धाराएं। अतः इन्हें ऋणात्मक लेते हैं, अतः इन्हें ऋणात्मक लेते हैं, अतः इन्हें ऋणात्मक लेते हैं। Currents I3 and I4 are outgoing currents. Currents I3, I4 are outgoing currents. Thus these are considered negative. Thus these are considered negative. कि भाई ये जो धाराएं हैं I3 और I5 ये संधि से दूर जाने वाली करंट है और दूर जाने वाली करंट है, तो इसलिए क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अब हम पढ़ के आए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम कहता है कि संधि से दूर जाने वाले नेगेटिव और संधि या जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं क्या होती हैं? पॉजिटिव। और सबका टोटल, यही तो पढ़ा किरचॉफ का नियम कि सबका कुल योग या बीजीय योग किसके बराबर होता है? जीरो के। तो अब देखिए किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ के नियमानुसार क्या होगा? किरचॉफ के नियमानुसार देखो, संधि की ओर आने वाली I1, I2 और I5, तो I1, I2 और I5 ये तो किसके होंगे? प्लस के। I3, I4 कहाँ जा रहे हैं? बाहर, तो इनका निशान किसका हो गया? माइनस का। इनका निशान किसका हो गया? माइनस का। तो माइनस I3 और माइनस ही कितना होगा? I4। अब इन सब का टोटल हो गया, टोटल किसके बराबर होता है? जीरो के। टोटल किसके बराबर होता है? जीरो के। तो ये हो गया I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? जीरो। ठीक है, इस चीज़ को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं, इसको हम क्या दे सकते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यही पढ़ा हमने किरचॉफ के नियम से। अब इस चीज़ को ही मैं देखो, ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ या लगा के, और कैसे लिख सकते हैं इसी चीज़ को हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और प्लस कितना हो गया? I5, और माइनस वालों को उधर भेज दिया, तो ये हो गया I3 प्लस कितना हो गया आपके पास? I4। यही बना आपके पास। अब इसको पढ़ें तो इसके में दूसरी चीज़ होगी, बात वही है भाई, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। पहले तो हम कहते थे कि आने वाले करंट और जाने वाले करंट सबका टोटल किसके बराबर होता है? जीरो के। आने वाले करंट प्लस के लेते हैं, संधि या जंक्शन से दूर जाने वाले करंट किसके लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? माइनस के लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते? लेकिन अब इस चीज़ को देखो, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या है, इसको अलग पढ़ो और इसको अलग पढ़ो और बाद में कह देंगे बराबर है। ये कौन से करंट है? आने वाले। ये कौन से करंट है? जाने वाले। तो किसी संधि पर, देखो ध्यान से, रटने की जरूरत नहीं, यहीं से थ्योरी बना दूंगा। किसी संधि या जंक्शन पर आने वाले करंट का योग और जाने वाले करंट का योग क्या होता है? बराबर होता है। किसी संधि पर आने वाली धाराएं और संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। तो पहले कह रहे थे सबका टोटल कितना होता है? जीरो। बात वही है, अब लिखने का तरीका बदल गया तो थ्योरी की लाइनें भी बदल देते हैं। चीज़ें वही हैं, सेम बात वही है, इसका मतलब है, मीनिंग सभी चीज़ों का एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखो इसी लाइन से हम थ्योरी बना देंगे। देखो कैसे बनाएंगे इसके अंदर। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे इसके अंदर। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? उपरोक्त से स्पष्ट है कि बाय अबव इट इज क्लियर दैट, उपरोक्त से स्पष्ट है कि संधि पर, उपरोक्त से स्पष्ट है कि संधि पर आने वाली, संधि पर आने वाली धाराओं का योग, संधि पर आने वाली धाराओं का, संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। बाय अबव इट इज क्लियर दैट sum of incoming currents, sum of incoming currents by above equation या by above it is clear that sum of incoming currents at any junction is equal to, sum of incoming currents at any junction is equal to sum of
आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन, इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम द जंक्शन, फ्रॉम द जंक्शन। इसका मतलब जितना करंट आया उतना ही गया। करंट या धारा किससे बनती है? आवेश या चार्ज से बनती है। करंट या धारा किससे बनती है? आवेश या चार्ज से बनती है। इसका मतलब जितना आवेश या चार्ज आया उतना ही चार्ज निकल गया। इसका मतलब कहीं आवेश या चार्ज का नुकसान हुआ क्या? अरे हुआ क्या नुकसान? नहीं हुआ। इसलिए इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। और ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण के तुल्य होता है। आवेश संरक्षण नियम के क्या होता है? तुल्य होता है। तो नीचे हम एक लाइन और लिख सकते हैं इसमें कि इसे किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम कहते हैं। इसे धारा नियम कहते हैं। इट इज कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ। यह है आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण, यह आवेश संरक्षण नियम के तुल्य है। आवेश संरक्षण नियम के तुल्य है। इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंजर्वेशन, इट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंजर्वेशन लॉ। भाई करंट जितना आया उतना ही गया, कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। करंट या धारा किससे बनती है? आवेश या चार्ज से। आवेश या चार्ज के फ्लो होने से ही तो क्या बनता है? करंट या धारा। तो इसका मतलब आवेश का कहीं कोई लॉस नहीं हुआ। इसलिए से ये जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम है ये आवेश संरक्षण नियम के क्या होता है? तुल्य होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास किरचॉफ का प्रथम नियम पूरा। एग्जाम में जब पूछता है कि किरचॉफ के नियम बताइए तो क्वेश्चन 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, 3 नंबर का, जितने का भी पूछे उस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें विद डायग्राम संधि दिखा के लिखोगे तब तो नंबर या मार्क्स पूरे आएंगे। और ऐसे कह दोगे कि आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग या सबका टोटल होता है 0, ख़त्म, तो आप भी ख़त्म हो। फिर समझ रहे हो मेरी बात को? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि सर हमें किरचॉफ का पहला नियम बहुत अच्छे से समझ में आया। ये सर लिख के मुझे बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगला नियम, तो ये नोट कर लीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया होगा। अब इससे आगे शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हेडिंग लगाइए किरचॉफ का द्वितीय नियम। सेकंड लगाइए, इसमें फर्स्ट तो था ही आपके पास, सेकंड किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसे कहते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, या इसको हम क्या कहते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा, पूरे चैप्टर में काम आएगा। ये जो बता रहा हूँ ये पूरे इस पहली यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में जो आपके है इसके अंदर पूरी यूनिट में ये काम आने वाला है। तो पहले तो देखिए इसमें क्या कहा किरचॉफ ने, उसके बाद उसकी बात करते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इसमें काम कैसे करना है। जैसे हमने इसमें भी यही किया था, प्रथम नियम में भी पहले कथन या स्टेटमेंट लिखा था और कथन या स्टेटमेंट लिखने के बाद हमने समझा कि कैसे कैसे काम करता है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, सारी चीज़ें हमने समझी डायग्रामेटिक वे से। और वैसे ही इसमें चलेंगे हम डायग्राम से। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में क्या है कथन इसका? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में बंद पथ या लूप, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में बंद पथ या क्लोज लूप, किसी विद्युत परिपथ में बंद पथ में निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, अभी एक बार नोट कर लीजिए पूरे को, इसके बाद एक एक शब्द को समझाऊंगा मैं कि एक एक शब्द का मीनिंग क्या है। किसी विद्युत परिपथ में बंद पथ में
निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग। किसी विद्युत परिपथ में बंद पथ में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के बंद पथ में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजीय योग शून्य होता है। इन ए क्लोज लूप या इन ए लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट sum of algebraic sum of all voltages is 0 in a particular direction अब देखो कैसे होगा जीरो, जैसे पिछले में हमने समझा वैसे यहाँ देखिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें देखिए यहाँ से देखो ध्यान से समझना कैसे प्लस माइनस लेने। एक बार समझ गया, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ और उसी तरीके से चलना है, ठीक है। यहाँ से देखिए, हम एक बार एक आसान डायग्राम लेके चल रहा हूँ, फिर और भी बहुत अपन डायग्राम लेके चलेंगे। बना लो मेरे साथ साथ, इसको बनाइए पूरा। बनाओ प्यारे बच्चों। ये रेजिस्टेंस हो गया R1 और ये क्या हो गया आपके पास R2, या प्रतिबाधा इम्पीडेंस कह दो, एक ही बात है, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। अब देखिए हमने क्या कहा, ध्यान से पढ़िए, डायग्राम बना लिया होगा सबने। किसी विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट है, के बंद पथ है पूरा क्लोज लूप, जहाँ कहीं से भी चल लो वहाँ वापस पहुँच सकते हैं, तो क्या हो गया बंद पथ या क्लोज लूप। निश्चित दिशा में चलते हुए, दिशा फिक्स करनी पड़ेगी भाई, चाहे तो क्लॉकवाइज चल लो और चाहे क्या चल लो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं मान लो ये दिशा ले रहा हूँ, ये ऐसे दिखा दिया करो दिशा, ये डायरेक्शन ले लिया, इस दिशा से चलेंगे हम। निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का योग, सारी वोल्टेजेस का योग करें तो वो योग या जो टोटल होता है वो किसके बराबर होता है, शून्य के। तो रटने की ज़रूरत है क्या, अगर ये आपको समझ आ गया तो इसी से लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट के बंद लूप में निश्चित दिशा में चलते हुए सभी वोल्टताओं का टोटल किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर। याद हो गया होगा सबको, समझ भी आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सर समीकरण कैसे बनाएं, जैसे पिछले में बनाया था हमने, इक्वेशन बनाई थी कि I1 + I2 - I3 + I4 जो भी था, और बराबर में कितना आया था 0। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखें, कौन प्लस का आएगा कौन किसका आएगा माइनस का, तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसके अंतर्गत, देखिए बोर्ड पे। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए सब आप, इसके बाद में देखिए कि अगर ये जो प्रतिरोध है आपके पास, ये क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R1 और कितना है R2, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कितने हैं R1 और R2, ये बैटरी है E1 और कितना है E2, इनको भी चाहे E1 E2 कह दो चाहे V1 V2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी की वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर वोल्टता पतन या वोल्टेज फॉल अगर हमारी दिशा में हो, जिस दिशा में हम चल रहे हैं, अगर उसी दिशा में वोल्टेज फॉल हो, या अगर हम करंट की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, और या ऐसे कह दें कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं अगर उसी दिशा में वोल्टता पतन हो, तो निशान किसका आता है, प्लस का। तो निशान किसका आता है, प्लस का।
और अगर उससे विपरीत दिशा में हो, अगर उससे क्या हो, विपरीत दिशा में हो, तो निशान किसका आता है, माइनस का। ये याद कर लो कि अगर अपनी जो निश्चित दिशा है अगर उसी दिशा में वोल्टता पतन या वोल्टेज फॉल है तो निशान किसका आएगा, प्लस का। और अगर उससे उल्टा है तो निशान किसका आएगा, माइनस का। तो निशान किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए लिख लो इसके अंदर एक लाइन जिससे कि याद रहे। उपरोक्त परिपथ में, अभी और समझा दूंगा, बहुत सारे तरीके हैं, और जो लास्ट में जो हम सीखेंगे और सवालों में काम में लेंगे वो तो बहुत ही बेसिक तरीके से बता दूंगा मैं, ठीक है। उपरोक्त परिपथ में लगे प्रतिरोधों R1 तथा R2, उपरोक्त परिपथ में लगे प्रतिरोधों R1 तथा R2 के वोल्टता पतन V1 तथा V2 के वोल्टता पतन V1 तथा V2 धारा की दिशा या निर्दिष्ट दिशा धारा की दिशा में है। उपरोक्त परिपथ में लगे प्रतिरोधों R1 तथा R2 पर वोल्टता पतन V1 एवं V2 धारा की दिशा में है। भाई हम यही तो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, और ये प्लस माइनस। उपरोक्त परिपथ में लगे प्रतिरोधों R1 तथा R2, उपरोक्त परिपथ में लगे प्रतिरोधों R1 तथा R2 पर वोल्टता पतन V1 तथा V2 धारा की दिशा में है। धारा की दिशा कौन सी दिशा लेके चल रहे हैं हम, ये करंट की दिशा है और इसी दिशा में हम चल रहे हैं, ठीक है। तो धारा की दिशा में है, अतः इन्हें धनात्मक लेते हैं। इसके विपरीत और अगर इससे उल्टा होगा इसके विपरीत ऋणात्मक लेंगे, ठीक है बच्चों। कि अगर वोल्टता पतन प्रतिरोध R1 और R2 यही करंट की डायरेक्शन है, यही इसी दिशा में हम करंट लेके चल रहे हैं, तो वोल्टता पतन प्लस माइनस अगर इसी दिशा में है तो धनात्मक लेते हैं, और अगर इससे विपरीत दिशा में हो, माइनस से प्लस हो जाए, जिधर से हम जा रहे हैं उधर से क्या हो जाए, माइनस से प्लस, तो निशान किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। और वही केस किसके लिए है, बैटरी के लिए। बैटरी देखो इधर से चले तो प्लस से क्या है, माइनस, तो हमारी धारा की दिशा में है इसका वोल्टता पतन, तो ये किसकी आएगी, प्लस की। और इसमें घूम के इधर से आए तो इसमें देखो माइनस से कहाँ जाएंगे, प्लस। अरे माइनस से कहाँ जाएंगे, प्लस। जैसे मान लो ये है आपके पास A B C और क्या है D, ठीक है। तो मैं A से चला, यही हमारी धारा की निर्दिष्ट दिशा है, ये वोल्टता पतन प्लस से माइनस, तो ये प्लस का, ये बैटरी भी प्लस से माइनस है तो ये भी किसका, प्लस का। लेकिन जैसे ही ये माइनस से प्लस आ गया तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये किसका आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का आएगा। इसी प्रकार बैटरी E2 धनात्मक, इसी प्रकार बैटरी E2 धनात्मक तथा E1 ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार बैटरी E2 धनात्मक तथा बैटरी E1 ऋणात्मक लेंगे। बैटरी E1 क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इन द अबव सर्किट रेजिस्टेंसेस R1 and R2, in the above circuit at resistances R1 and R2 voltage fall V1 and V2, in the above circuit at resistances R1 and R2 voltage fall V1 and V2 in the direction of current, then it is considered positive. In the direction of current, then it is considered positive, and for opposite direction it is negative. Similarly for battery E2 is positive and E1 is negative. अब देखिए चलते हैं लूप में। लूप कौन सा है, A B C D और वापस कहाँ आना, A में। अरे A से चले A B C D और कहाँ आना, A, तब लूप बन गया। अब देखिए लूप में चले, मैंने क्या कहा, ये हमारी डायरेक्शन है, दिशा है, ठीक है। तो A से चले, सपोज करो यहाँ चले, तो A से चले तो ये प्लस से माइनस, वोल्टेज पतन है, तो ये कितना हो गया आपके पास, V1। अरे कितना हो गया, V1 वोल्टेज। इस हमारी दिशा भी यही है, ऐसे ही तो हम घूम के आ रहे हैं, यही तो डायरेक्शन है अपनी भी, तो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस से माइनस, यही हमारी दिशा है, तो प्लस में आ गया, तो ये कितना हो गया, V2।
इधर से गए ये प्लस से माइनस, तो ये भी किसका आ गया, प्लस का। अरे ये भी किसका आ गया, प्लस का। फिर घूम के इधर आए, इधर चलते, माइनस से कहाँ आ रहे हैं, प्लस, तो निशान किसका आ गया, माइनस का, और इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो V1 प्लस V2 प्लस E2 माइनस E1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। निशान समझ में आ गए होंगे। अगर धारा की दिशा जिधर से हम चल रहे हैं अगर वही धारा की दिशा है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर बैटरी, देखो सीधा सा काम है, करंट की दिशा भी यही है और हमारी दिशा भी यही है, हम भी कहाँ जा रहे हैं, A B C D और A। अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिबाधा क्या होगी, धनात्मक। सीधा सा कंसेप्ट याद कर लो कि अगर करंट की दिशा में चलते हैं, यही करंट है इधर, यही करंट की दिशा और यही हम चल रहे हैं, तो अगर धारा की दिशा में चलते हो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वोल्टेज किसकी होगी, प्लस की। बैटरी में हमेशा ध्यान रख लो कि अगर प्लस से माइनस जाते हो तो प्लस की आएगी, और बैटरी में अगर माइनस से प्लस जाते हो तो किसकी आएगी, माइनस की। भाई बैटरी में आप जाते हो प्लस से माइनस तो पूरा निशान किसका आएगा, प्लस का, और अगर माइनस से प्लस चले गए बैटरी में तो निशान किसका आएगा, माइनस का। एक तो ये कंसेप्ट याद रख लो, बैटरी का, किसका है, बैटरी का, ठीक है। और दूसरा ये कंसेप्ट रखो कि अगर धारा की दिशा में चल रहे हो, अगर इसके विपरीत चल लेता हूँ, सपोज करो ऐसे, करंट तो इधर है और मैं ये सर्किट लेके चल सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या होता, ये माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, या तो ऐसा समझ लो, या करंट की डायरेक्शन तो इधर और हम आ रहे हैं इधर से घूम के, उल्टा है, तो ये निशान किसके आ जाते, माइनस। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, घुमा के देखते हैं इसको, यहाँ से चलें तो देखो ये क्या हो गया, करंट तो इधर से आ रहा है और हम आ रहे हैं उल्टा, उल्टा आ रहे हैं, तो ये किसका होगा, माइनस का V2, ये किसका होगा, माइनस का V1। बैटरी प्लस से माइनस है तो प्लस का क्या होगा, E1, और इधर माइनस से जाके कहाँ गए, प्लस, अरे माइनस से कहाँ गए, प्लस, तो ये किसका होगा, माइनस का, इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लेके 0 में भेज दो, ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। माइनस कॉमन लेके और 0 में भेज दो तो सेम ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ना कि आप दिशा कौन सी लेके चल रहे हो। अगर आप करंट की दिशा में चलते हो तो प्लस, और करंट से विपरीत चलते हो तो माइनस। जैसे हम इसमें चले थे पहले, यही चले थे, ऐसे चले थे, ऐसे, तो करंट भी इधर है और हम भी ऐसे ही चले थे। तो अगर करंट की दिशा में चले तो प्लस आएगा, इधर ही हम जा रहे हैं तो प्लस का, ये प्लस का, ऐसे याद कर लो आप। तो धारा की दिशा में प्रतिबाधा अगर चल रही है तो प्लस का, और बैटरी अगर प्लस से माइनस है तो प्लस, माइनस से प्लस है तो क्या होगा, माइनस। ये प्लस से माइनस थी बैटरी, ऊपर से ऐसे तो आ रहे हैं, तो प्लस से कितना हुआ, माइनस, तो प्लस हो गया। इधर से चल के इधर गए तो माइनस से प्लस, तो ये क्या हुआ, माइनस। कई बच्चे क्या करते हैं, बोले गुरुजी यहाँ से चलेंगे, यहाँ से नहीं चलते बेटा, पूरी से चले जाता है बैटरी से, ठीक है, यहाँ शुरू नहीं करते, या तो फिर पहले यहीं से शुरू कर लो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस चले तो माइनस से प्लस, माइनस E1 आ गया। फिर धारा की दिशा में हम चल रहे हैं तो ये प्लस का आ गया, ये इधर से ही करंट आ रहा है, इधर से हम चल रहे हैं तो ये प्लस का, और बैटरी प्लस से माइनस है तो किसका आ गया, माइनस का, ठीक है। इसी समीकरण को यहाँ तक नोट कर लीजिए, चाहे ऐसे लिख दो चाहे उल्टा चलोगे तो माइनस, जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस थे वो किसके हो जाएंगे, प्लस के। फिर जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले आ जाएगा, ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। इसी समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, V1 प्लस कितना हो गया, V2, ये तो हो गया V1 प्लस कितना हो गया, V2, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, ये उधर चला गया तो ये कितना हो गया, E1 माइनस कितना हो गया, E2। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में माइनस निशान आता है ये दिशा के लिए आता है, ये वास्तविक तो ये है आपके पास E1 प्लस, और ये क्या है, माइनस E2, ये चीज़ है वास्तव में, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इससे ये आया आपके पास कि वोल्टताओं में पतन का योग, इससे क्या कह सकते हैं, ये तो था वोल्टता पतन, और ये क्या है, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF के बराबर होता है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि बंद परिपथ में या बंद लूप में वोल्टता पतन का मान, वोल्टता पतन का मतलब V1 प्लस कितना हो गया, V2, वोल्टता पतन का मान उस परिपथ में उपस्थित, विद्युत वाहक बल या EMF के बराबर होता है, के तुल्य होता है।
लेकिन ये तो तब है कि जब किरचॉफ का नियम पूछे तब लिखना। बाकी किरचॉफ का पहला नियम तो सबके याद हो गया होगा, आने वाला करंट प्लस का, जाने वाला करंट किसका, माइनस का। इसमें ये रखो जो प्रतिबाधाएं प्रतिरोध जो जुड़े हुए हैं उनके अंदर अगर धारा की दिशा और आपकी दिशा अगर एक ही है, जिधर आप जा रहे हो उधर ही करंट जा रहा है तो प्लस का, बैटरी अगर प्लस से माइनस जाते हो तो प्लस और माइनस से प्लस जाते हो तो माइनस। ये तो लिखने की बातें सारी। अब इसको ये प्लस और ये प्लस, तो ये वोल्टा पतन या वोल्टेज फॉल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सर्किट। वोल्टेज फॉल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सर्किट। तो ये पढ़ लिए प्यारे बच्चों किरचॉफ के दोनों नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इस क्लास को लिखना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लेना, पूरे यूनिट में पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। सब बच्चों को बताइए, शेयर कीजिएगा, आगे फिर समझने में समस्या आएगी तो अभी से अगर पढ़ाई शुरू कर दोगे तो आगे बहुत आसान बना दूंगा मैं, ठीक है। बस कंसेप्ट को देखो, इसको इतने को क्या बना दिया, अगर धारा की दिशा में चलते हो तो प्रतिबाधा या जो इम्पीडेंस की जो वोल्टेज है उसको क्या लेते हैं, प्लस, और बैटरी में अगर प्लस से माइनस जाते हो तो प्लस और माइनस से प्लस जाते हो तो क्या लेते हैं, माइनस। काम खत्म किरचॉफ का दूसरा नियम। आज तक निशानों के कन्फ्यूजन में रह गए, कन्फ्यूजन दूर हुआ कि दूर हुआ? तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों, सबको धन्यवाद।